जय हिंद दोस्तों। स्टडी 24+7 क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 13, जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जितना फॉर्मूला है इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे। कोई भी मैथ का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है, सूत्र की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से अगर आपको फॉर्मूला सूत्र याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी जो काम है वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ताकि मैथ का कोई भी क्वेश्चन बनाना हो बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जितना फॉर्मूला है इस चैप्टर नंबर 13 में, उस फार्मूले को आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे कि वर्ग क्या है। तो आपको हम चित्र बनाकर दिखाए हैं, जिस प्रकार से चित्र बनाए हैं इसी आकार के जो भी चीज़ दिखाई देता है वो वर्ग होता है। और वर्ग के प्रत्येक जो कोण होते हैं वह 90 डिग्री का होता है। और वर्ग के जो प्रत्येक भुजा, यहाँ से यहाँ एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, वर्ग के प्रत्येक जो भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। चारों भुजा आपस में बराबर होती है। अगर हम मान लेते हैं इसको ए, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी भुजा ए हो जाएगा, ये भी भुजा ए हो जाएगी। इतना बात समझ गए होंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर, यानी कि भुजा को हम क्या माने हैं, ए माने हैं, यानी कि ए के स्क्वायर। तो सिंपल याद रखना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। वर्ग की परिधि या इसी को परिमाप कहते हैं। तो वर्ग की परिधि पूछे या परिमाप पूछे तो क्या होगा फॉर्मूला, 4a, यानी कि 4 गुने भुजा। भुजा को हम ए से सूचित किए हैं तो वर्ग के परिमाप क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए, यानी कि 4a। अगर वर्ग के विकर्ण पूछ दे तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू ए, वर्ग का विकर्ण है। वर्ग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 3 फॉर्मूला पे क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। वर्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे आयत। आयत में क्या है, तो आयत जिस प्रकार से चित्र बनाए हैं इस प्रकार से चित्र को हम आयत कहते हैं। इस प्रकार के जो भी चित्र होता है उस आयत के आकार के होता है। आयत के भी जो प्रत्येक कोण होते हैं वो कितना डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं। आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं और चौड़ाई को हम बी से सूचित करते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल गुने बी। लंबाई को एल से सूचित किए हैं और चौड़ाई को हम बी से, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल गुने बी। आयत की परिधि या आयत की परिमाप पूछे तो क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए बी। तो यह आपका आयत से संबंधित 2 फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। 3 नंबर जो है आपका घन है। घन और वर्ग दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। तो घन में क्या है, तो घन जिस प्रकार से बना है इसी प्रकार से घन बनता है। घन में लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई तीनों का क्या होता है, बराबर होता है। तीनों क्या होता है, बराबर होता है। अगर हमने चौड़ाई को ए मान लिया तो लंबाई भी ए हो जाएगा आपका, ऊंचाई भी ए हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा के जगह हम क्या माने हैं, ए माने हैं, यानी कि 6a के स्क्वायर। फिर घन का बाहरी क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो 4 इंटू भुजा के स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। और घन का आयतन पूछ दे तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, यानी कि ए के क्यू। उसके बाद घन का अगर विकर्ण पूछ दे आपसे तो √3 इंटू ए। तो यह क्वेश्चन आपका वर्ग हो गया, आयतन आयत हो गया और घन हो गया। इसके बाद घन के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा घनाभ। तो घनाभ किस प्रकार से होता है, तो देख लीजिए, बनाए हैं यहाँ पे चित्र घनाभ। इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं और ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, 2 इंटू एल बी, यानी कि लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई
प्लस BH यानी कि चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस LH यानी कि लंबाई गुने ऊंचाई। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस LH। यह आपका घनाभ का फॉर्मूला है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। घनाभ का बाहरी क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H। और आपसे पूछे कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं L गुने B गुने H। आपसे पूछे घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो सिंपल लिखिएगा घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। जितना यह किसका है, घनाभ का फॉर्मूला जितना है उतना हमने बता दिया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, घनाभ का बाहरी क्षेत्रफल पूछेगा, घनाभ का आयतन पूछेगा, घनाभ का विकर्ण पूछेगा। इसके बाद हम पांचवा पढ़ेंगे बेलन के बारे में कि बेलन क्या होता है। तो बेलन से जितना फॉर्मूला बनता है इस फॉर्मूला को हमने लिखा है। तो देखिए इस जो ये आकार दिखाए हैं यही आकार का बेलन होता है। इसे हम ठोस बेलन, देखिए बेलन दो प्रकार का होता है, एक होता है खोखला बेलन और एक होता है ठोस बेलन। तो जो अभी हम दिखा रहे हैं यह इसको हम माने हैं ठोस बेलन। ठोस बेलन में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ आपका व्यास हो जाएगा D हो जाएगा और इसका आधा जो होता है R यानी कि त्रिज्या, और इसकी जो ऊंचाई है इसे हम क्या चीज से सूचित करते हैं, H से सूचित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई R इंटू H। अगर पूछा जाए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई R H प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये आधा है और कुल बोले तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसका भी क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए ये वृत्ताकार के रूप में है और वृत्ताकार का परिधि है ना निकलना है, तो परिधि के लिए पाई R स्क्वायर, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई R इंटू H प्लस R। अगर बेलन का आयतन पूछा जाए तो पाई R स्क्वायर इंटू H हो जाएगा। इसके बाद हम लोग खोखला बेलन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बताएं कि बेलन दो प्रकार से पूछा जाता है, बेलन से संबंधित क्वेश्चन, एक खोखला बेलन करके पूछेगा, एक सिर्फ बेलन करके पूछेगा। तो खोखला बेलन में क्या आता है, इस प्रकार से चित्र बनाए हैं, इसमें 2 आर मिलता है, जो त्रिज्या होती है उसमें 2 होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहला त्रिज्या और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी दूसरी त्रिज्या होती है। तो आप सभी को पता चल गया कि यहाँ से यहाँ एगो आर और यहाँ से यहाँ दूसरा कार, इसीलिए इसे खोखला बेलन कहा जाता है। तो खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर, उसके बाद इंटू H प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई H इंटू आर प्लस आर। इसमें 2 ही फॉर्मूला है, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शंकु से संबंधित जो भी फॉर्मूला है। तो शंकु जिस प्रकार से बना है इसी प्रकार से शंकु बनाया जाता है, और शंकु में यहाँ से यहाँ H होता है, ऊंचाई होती है, और ये जो इसे L से सूचित करते हैं इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। यहाँ से यहाँ को हम R कहते हैं और यहाँ से यहाँ पूरे को हम D कहते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L से सूचित करते हैं, कैसे निकलेगा, तो रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यह फॉर्मूला है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R L। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R इंटू L प्लस R। शंकु का आयतन तो 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। यह आपसे शंकु से संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसको लिखवा दिए। उसके बाद गोला, गोला में भी 2 प्रकार से गोला आता है, एक ठोस गोला एक खोखला गोला। तो ये जो पढ़ेंगे अभी ये ठोस गोला के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे 2 ही फॉर्मूला याद रखिएगा कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई R स्क्वायर, और गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई R स्क्वायर। इससे 2 ही फॉर्मूला है। इसके बाद अर्धगोला के बारे में जानेंगे। तो अगर कोई भी चीज गोल है वो गोला है, उसको बीच से काट दिया जाएगा
तो वो क्या बन जाएगा, अर्धगोला। तो अर्धगोला में यहाँ से यहाँ आर होता है, ये भी जो होता है यह क्या होता है, आर ही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2 पाई 3 2/3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। 1 2 3 जगह से खाली है तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद वृत्त के बारे में जानेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर होता है। वृत्त है तो ही याद रखिएगा। अर्धवृत्त, इस वृत्त को अगर आधा काट दिया जाएगा तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिधि का पाई आर। ये दो फार्मूला याद रखिएगा। इसके बाद खोखले गोले के बारे में पढ़ेंगे। हम अभी बताएंगे कि गोले दो प्रकार के होते हैं, एक ठोस एक खोखला। खोखला में क्या होता है कि इसमें दो त्रिज्या मिलती है। जैसे खोखला बेलन पढ़े हैं तो उसमें दो त्रिज्या है। ये खोखले गोले का बाहरी क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर क्यू। और आयतन क्या होता है, 4/3 पाई इंटू R1 के क्यू प्लस R2 के क्यू। दो गो आर इसमें मिलेगा। एक आर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा और एक आर यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। बात समझ में आ गया। यह आपका 12। इसके बाद एक और है जिसे हम छिन्नक के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए इसको। अगर जिस प्रकार से शंकु है इसी प्रकार से अगर चित्र बनाकर इसको बीचों बीच हम काट देते हैं और जो निचला भाग बचता है यही हमको क्या कहलाता है, छिन्नक कहलाता है। तो छिन्नक में एक एच मिलेगा, तिर्यक ऊंचाई एल मिलता है और R1 मिलता है और R2 मिलता है। ठीक है। तो छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। उसके बाद छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। और छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 3 में जो भी फार्मूला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस सभी फार्मूले को हम आसानी से इस वीडियो में देख लिए हैं। आप सभी छात्रों को यह फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो बिना फार्मूला से वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आप सभी छात्रों को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 के लिए सभी जो फार्मूला है इस वीडियो में हमने लाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।